Hello बच्चों, let's see this question. Statement first we have molality of a solution depends upon temperature. Statement second is molality of solution depends upon temperature. तो बताना है कि statement first और second दोनों true है या फिर false है. So the key concept that we will use here, the effect of temperature on molality and molarity. तो देखिए, अगर हम मोलैलिटी की बात करें, पहले मोलैलिटी का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, ये होता है केजी में. ठीक है, अगर मैं यहीं पे मोलैरिटी का फॉर्मूला लिख लूं, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. ठीक है, तो अब देखिए, अगर हम टेम्परेचर की बात करें, तो अगर मोलैलिटी में देखें, मास जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता. टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता यानी कि मास आपका सेम रहता है किसी भी टेम्परेचर पे. तो यानी कि आपका मोल ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट कांस्टेंट है, तो मोलैलिटी क्या करेगी? टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगी. सो हम लिख सकते हैं मोलैलिटी डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर. नेक्स्ट है, देखिए मोलैरिटी. मोलैरिटी में क्या दिया हुआ है? वॉल्यूम दिया हुआ है. अगर आप वॉल्यूम को देखेंगे, वॉल्यूम क्या होता है आपका? चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग वॉल्यूम प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के. जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने पे क्या होगा? इंटरेक्शन जो फोर्स होंगे वीक हो जाएंगे, पार्टिकल्स दूर दूर हो जाएंगे, वॉल्यूम बढ़ जाएगा. अब वॉल्यूम बढ़ गया है यहाँ पर, तो मोलैरिटी क्या है? इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो मोलैरिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी. यानी कि हमारी जो मोलैरिटी है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है. ठीक है, तो यानी कि स्टेटमेंट फर्स्ट तो गलत हो गया, क्योंकि मोलैरिटी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती, बट मोलैरिटी करती है. तो स्टेटमेंट सेकंड सही है. ऑप्शन हो जाएगा इसका, स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.